मीडिया ने जो सर्वे निकाले कितने गलत निकले। अंत में जनता सही फैसला करती है और जनता का नजरिया इसमें सही रहता है। ये बात आज साबित हुई है। आपने उस समय जब एग्जिट पोल आए थे तब आपने कहा था कि मैं भरोसा नहीं करता और उम्मीद जताई थी कि हरियाणा में भी ठीक परफॉर्म करेगी कांग्रेस और महाराष्ट्र में भी। आपको लगता है कि वैसे ही आपका उम्मीद थी कि इतना परफॉर्म करेगी कांग्रेस वहाँ पे? मुझे उम्मीद थी, क्योंकि आज जो निराशा है, आज देश में एक निराशा की लहर है, उम्मीद की लहर नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और देश चलता है, देश में वातावरण बनता है उम्मीद से, स्वप्नों से। पर जब स्वप्ने समाप्त हो जाएं, उम्मीद समाप्त हो जाए, तब एक निराशा की लहर देश में उत्पन्न होती है और यही निराशा की लहर देश में उत्पन्न हुई है। सर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं आप, इस परफॉर्मेंस से जो महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ, यहाँ तो चली खैर ये जीत के शिल्पी ही आप थे झाबुआ में, क्या फर्क पड़ेगा आपको लगता है, क्या बदलेगा? जहाँ तक मध्य प्रदेश का है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम चलते रहेंगे। हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में विकास का एक नया नक्शा बनाए, एक नया इतिहास बनाए और हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे कृषि क्षेत्र में क्रांति आए। ये हमारा है। मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बढ़े, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होए, ये हमारे लक्ष्य है। ये कलाकारी की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति से हम बहुत दूर हैं। हरियाणा में ऐसा परफॉर्म करेगी कांग्रेस, आपको उम्मीद थी? मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मैं हरियाणा के नेताओं से, मैं तो महासचिव था और हरियाणा देख रहा था। मुझे उम्मीद थी कि हरियाणा का जो हमारा संगठन है, संगठन मजबूत है और जो एक निराशा की सूचनाएं मुझे मिलती थी, संदेश मिलते थे पिछले एक महीने में, मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। सर, हरियाणा में चेंजेस थोड़ा और पहले हो जाते तो और बेहतर नतीजे आते, आपको लगता है? ये अब कहा जा सकता है, पर अब जो हुआ सो हुआ। अब इस पर पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो आगे सोचने की आवश्यकता है। शुक्रिया सर। तो ये थे मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्होंने दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी रिएक्ट किया और झाबुआ के मसले पर भी पूरे प्रदेश की जनता को शुक्रिया कहा है। प्रवीण दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री कमलनाथ को, जिनसे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी ने बात की और कई मसलों पर, अलग अलग मसलों पर, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा पर भी यहाँ पर उन्होंने बात की है। झाबुआ बिल्कुल निर्णायक स्थिति में है और कुछ वक्त के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ भी हो जाएगी। चूंकि महाराष्ट्र और हरियाणा का भी जिक्र यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद कर रहे थे, भले ही जीत वहां पर ना हो, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में जरूर कुछ स्थितियां हैं दोनों जगह। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में जो है जनता ने बढ़ के हिस्सा लिया है और ये तब है जबकि पूरे जो है कि ऐसा कोई हथकंडा नहीं हुआ जो नहीं अपनाया गया। पाकिस्तान से लेके दुनिया भर के जितने भी सांप्रदायिकता से लेके भूपेन जी, इस वक्त हम झाबुआ का रुख कर रहे हैं। वीरेंद्र हमारे संवाददाता झाबुआ में मौजूद हैं। क्या अपडेट है वीरेंद्र? माफ कीजिएगा, जीवानंद का रुख कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं हम। जीवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, क्या जानकारी? मेरा सबसे पहले क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा। जी, आपको बताना चाहूंगा, आज चित्रकूट के उपचुनाव के जो रुझान है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी जो राजमन बेंजाम ने जीत हासिल कर ली है। करीबन 17,000 से ऊपर इन्होंने जीत हासिल किया है। अब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम जी, हम सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई है। और आज जो जीत का, जो किसको आप जीत का श्रेय देंगे? माननीय भूपेश बघेल जी के कुशल मार्गदर्शन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग जो चित्रकूट उपचुनाव लड़े हैं और हमारे क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं, इसमें हमारे माननीय सांसद महोदय जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव जीता है। ये सारा श्रेय क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं को देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बस्तर में आज जो जीत हासिल किया है, एक तरफ से बस्तर जो 12 सीट में से भाजपा मुक्त हो गया है, क्या वजह रही इस प्रकार की भाजपा को हारना और आपको जीतना? भाजपा ने जो 15 साल भ्रष्टाचार किया है, यहाँ के रहने वाले लोगों को, आदिवासियों को शोषण किया है, जिससे बस्तर के जनता उनको नकारा है।
जी और सबसे बड़ी बात है राजवन जी, ये आप जीतने के बाद आप जनता के बीच क्या उनको सहयोग करेंगे, क्या विकास कार्य में भाग लेंगे या तो जीवानंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और राजमन बेंजाम जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की है वो उनके साथ मौजूद हैं। कौन से ऐसे फैक्टर रहे पूछिए जरा जीवानंद जिन पे लगता है कि जनता ने भरोसा किया है उन पर। चलिए चित्रकूट पर हम फिर रुक करेंगे लेकिन झाबुआ का जिक्र